हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, अग्निवीरों पर मैं गूगल पर कुछ पिक्चर्स देख रहा था इस वीडियो को बनाने के लिए, जो मेरे मन के विचार थे उसको प्रकट करने के लिए। और मैं सोच रहा था कि पीछे बैकग्राउंड के रूप में एक चित्र मुझे मिल जाए। ये जो लाइन बोल रहा हूं तत्काल अभी दिमाग में आई है। जो सोचकर वीडियो बनाने आया हूं वो तो बाद में बोलूंगा कि तब तक द वायर चैनल से एक थंबनेल मिल गया हमको, अग्निवीर योजना देश के लिए खतरे की घंटी है। और जैसे यूं लगा कि जो कुछ मैं सोच रहा था ये थंबनेल तो उस पर 100% मैच कर रहा है। दोस्तों, इस चित्र में ये पूर्व सेना प्रमुख नरवणे जी हैं, जो उस समय सेना प्रमुख थे जिस समय अग्निवीर योजना लाई गई, जो रिटायर्ड होने के बाद ये खुलासा की है अपने पुस्तक में कि इस योजना के बारे में इनसे कोई पूछताछ नहीं की गई। और ये भारत के उस समय के प्रधानमंत्री जब अग्निवीर योजना लाई गई नरेंद्र मोदी जी हैं, जो अभी भी भारत के प्रधानमंत्री हैं। बीच में द वायर चैनल के पत्रकार हैं, संपादक हैं, सूचनादाता, रिपोर्टर या एंकर जो कह लीजिए वो हैं। लेकिन इसमें जो हेडिंग है, अग्निवीर योजना देश के लिए खतरे की घंटी। अब ये योजना देश के लिए खतरे की घंटी कैसी है, ये तो द वायर चैनल पर जाकर के आप देखिएगा इस वीडियो को कि इन लोगों ने इसे खतरे की घंटी किस आधार पर और कैसे बताया। लेकिन मैं बहुत दिनों से एक बात सोचता हूं और उस आधार पर मैं इस हेडिंग से सहमत हूं कि अग्निवीर योजना देश के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। और वो मैं ये सोचता हूं कि आखिर अग्निवीर योजना क्यों लाई गई। अक्सर हमको सुनने में आता है कि बहुत से ऐसे संगठन हैं जो नवयुवकों को चाहते हैं कि सेना की ट्रेनिंग मिल जाए और सेना की ट्रेनिंग दिलाने के लिए तमाम दूसरे देशों से संपर्क करते रहते हैं। तमाम देशों के संगठन ऐसे हैं। भारत में भी कई संगठनों का नाम इस रूप में आया है, मीडिया में आया है, चर्चा में आया है। वो कितना सच था कितना झूठ था मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन चर्चा में आया है कि इतने बड़े पैमाने पर 18 साल के बच्चों को महज 4 साल की नौकरी देने के नाम पर ट्रेनिंग देना, क्या उनसे सैनिक के रूप में काम करने भर का उद्देश्य है, या रिटायरमेंट के बाद क्योंकि अभी उनके पास एक लंबा जीवन 10-15 साल का बचा रहेगा लड़ने का, उसका कहीं कोई और निवेश उपयोग दुरुपयोग करने की मनसा है। यह बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात है। दोस्तों, आप न्यूज़ 24 चैनल पर जनरल बख्शी साहब ने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें वे गुस्सा हो रहे हैं इस योजना को लेकर के। लेकिन इन लोगों का गुस्सा अभी केवल इतने भर का है कि अगर पूर्णकालिक सैनिक रहेगा तो उसका मनोबल बढ़ा रहेगा, अगर वो 4 साल के लिए रहेगा तो उसका मनोबल घटा रहेगा, या वो घर जाने की बाट देखेगा, वो सोचेगा बस अब इस लड़ाई में क्यों हम अपनी जान दें, हमें जाना है। यानी केवल मनोबल तक देख रहे हैं। आप सुनिए जनरल बख्शी को। मेरा केवल सरोकार इससे है कि हमारे देश की फौज सशक्त रहे, मोटिवेटेड रहे टू फाइट। अगर उनके मन में ये कुड़कुड़ कि हमको वी आर गेटिंग अ रॉ डील, वो आ भी जाए मजबूरी में, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, वो आ भी जाए फौज में, तो कितना वो उसका मनोबल का क्या हाल होगा, वो कितने जोश से लड़ेगा। एक लड़का जिसको पता है कि मैं अपने 3रे साल में हूं, 4थे साल में मैं घर जा रहा हूं, लड़ाई हो जाती है, कितना वो आगे बढ़ेगा, कितना वो गोली खाने के लिए उत्सुक होगा। जब खासकर आपने दूसरा प्रावधान ये किया है कि अगर अग्निवीर मले तो कोई हम उसको ना पेंशन देंगे, ना उसको फैमिली को कोई पेंशन देंगे, उसको कोई मेडिकल बेनिफिट, सीएसडी कैंटीन बेनिफिट, कुछ नहीं। और फिर जाके कोई स्पोक्समैन पार्टियों के टीवी पे कहते हैं उसको पता था, क्यों आया बेवकूफ। अब ये हाल हो गया है, क्यों आया बेवकूफ फौज के अंदर मरने, उसको पता था मरने पे कि ठेंगा देंगे, ठेंगा। ये जो फीलिंग आ गई है वहां पे, वो पहले कोशिश करेगा पुलिस के लिए, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ के लिए। जब नहीं होता तो जो रिजेक्ट माल है वो फौज के पास आएगा। इज दैट गुड फॉर द कंट्री? वो 4 साल के लिए रहेगा तो उसका मनोबल घटा रहेगा, या वो घर जाने की बाट देखेगा,
वो सोचेगा बस अब इस लड़ाई में क्यों हम अपनी जान दें, हमें जाना है। यानी केवल मनोबल तक देख रहे हैं। लेकिन मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूं, सूंघने की कोशिश कर रहा हूं, सोच रहा हूं कि आखिर 4 साल के बाद ही इन सैनिकों को वापस लाने के पीछे की मंशा क्या है, इनके आगे क्या इनको दिया जाएगा। दोस्तों, सेना में किसी को ट्रेनिंग किस बात की दी जाती है? ये सब गलत बातें हैं कि उनको राष्ट्रवाद सिखाया जाता है, उनको तिरंगे का सम्मान सिखाया जाता है, उनको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का सम्मान सिखाया जाता है, उनको लोकतंत्र का सम्मान सिखाया जाता है। जी नहीं, ये सब नहीं सिखाया जाता। सेना में जब ट्रेनिंग होती है, खासकर सैनिकों की, तो उन्हें लड़ना सिखाया जाता है, गोली मारना सिखाया जाता है, बचना सिखाया जाता है। कहीं मुसीबत में फंस गए तो कैसे सरवाइव करेंगे, सांप मार के खा जाएं कि बिच्छू मार के खा जाएं कि जिंदा मेढक खा जाएं, ये सिखाया जाता है। साहसी और निडर बनाया जाता है और अपने अधिकारी का आदेश मानना सिखाया जाता है। हम शपथ हम ग्रहण करते हैं तो कहते हैं मुझे समुद्र से, हवाई मार्ग से, लैंड से, जहां भी भेजा जाए मैं जाऊंगा। मैं अपने सीनियर अफसर की आदेश का पालन करूंगा, चाहे मुझे अपनी जान गंवानी पड़े। जी हां, सेना के सैनिकों को सिर्फ यह सिखाया जाता है कि जो तुम्हारा कमांडर आदेश देगा वो तुम्हें फॉलो करना है। शेष और जो भी बातें सिखाई जाती हैं वो उसके साहस को बढ़ाने के लिए, लड़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए, बचने के अवसर बढ़ाने के लिए होती हैं, क्योंकि उसका इसी रूप में उपयोग होना है। आप देखते होंगे कि एक देश की सेना दूसरे देशों तक में जाके लड़ती है। अगर उसको केवल सिखा दिया जाएगा कि आप इन्हीं के राष्ट्रभक्ति में रहिए, तो वहां जाकर कैसे मानेगी, कैसे लड़ेगी वो सेना? अक्सर देखा करिए, सेना की टुकड़ियां अफ्रीका के देशों में या तमाम दूसरे देशों में लड़ने के लिए भेजी जाती हैं। कोई जरूरी नहीं कि वहां जिस देश की सेना की टुकड़ी जाती है उस टुकड़ी को कमांड करने वाला ऑफिसर उसी देश का हो सकता है दूसरे देश का हो, लेकिन ट्रेनिंग चूंकि कमांडर का आदेश मानने की है, इस नाते वहां जाकर वो काम कर लेती है। इसलिए जब ये सैनिक 4 साल के बाद वापस लौट जाएंगे तो कौन इनको कमांड करेगा? जो इनकी भर्ती कर लेगा। भर्ती कौन करेगा? जिसके पास पैसे होंगे। अभी तक इन लोगों के पास, जो पैसे वाले लोगों के पास, मामूली गार्ड हुआ करते थे। अब उनके पास सेना की ट्रेनिंग पाए जवान होंगे। सैलरी वही देना है जो मामूली गार्ड को देते हैं, क्योंकि इतने ही पर तो ये अग्निवीर बन रहे हैं। तो ये बहुत सस्ते दाम पर सेना की ट्रेनिंग प्राप्त गार्ड अपने को उपलब्ध कराने का रास्ता खोला गया है। आखिर ये कौन लोग हैं जिनको सेना की ट्रेनिंग प्राप्त गार्ड की जरूरत पड़ रही है? और अगर वो सेना की ट्रेनिंग लिए गार्ड से अपने को सुरक्षित कर लेंगे और तब अगर वो कुछ गलत करेंगे तो उनको हमारी सिपाही, हमारी पुलिस जाके रोक पाएगी? जैसे कल्पना करिए कि बाबाओं को, मैं बाबाओं का उदाहरण भी दे रहा हूं, पूंजीपतियों का, नेताओं का नहीं, बाबाओं का उदाहरण लीजिए कि बाबाओं पर जब कभी कोई आरोप लगता है और पुलिस उनको पकड़ने जाती है तो उनके जो फॉलोअर्स होते हैं वो पुलिस पर पथराव करते हैं, पेट्रोल बम फेंकते हैं, आगजनी करते हैं। आपने ये खूब देखा होगा। अगर वो बाबा 100 अग्निवीर भर्ती कर लेगा अपने यहां, तो महज 100 अग्निवीर भर्ती कर ले, तो ये सेना की ट्रेनिंग प्राप्त लड़के होंगे, 22 साल 24 साल के लड़के। फिर उस बाबा के गलत पर, उस पर हाथ डालने की हिम्मत पुलिस के पास आएगी? मैं क्षमता के आधार पर कह रहा हूं। और अगर करना ही पड़ेगा तो कितना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि ये सैनिक जो लौट कर आएंगे वो अपने कमांडर का आदेश मानने की ट्रेनिंग लिए हुए हैं और जहां उनको पैसा मिलेगा वहां वो नौकरी करेंगे। इतिहास में ऐसा ही होता रहा है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहां सैनिकों की भर्ती कर रही थी, उन दिनों भारत में बहुत सारे राजे रजवाड़े थे। मुगल साम्राज्य भी एकदम सिकुड़ कर दिल्ली तक सीमित था। तो लोग जहां अच्छा वेतन मिलता था वहां जाते थे। वो अपने ही देश के लोग थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से सैनिक बनकर के
भारत के राजाओं की सेनाओं के खिलाफ लड़ते थे, इधर से उधर भी चले जाते थे। आज विधायकों और सांसदों का इधर से उधर जाना आम बात है, प्रोफेशनल्स का इधर से उधर जाना आम बात है। मीडिया चैनल पर काम कर रहे एंकरों का एक चैनल छोड़कर दूसरे चैनल पर जाना आम बात है। सब लोग क्यों ऐसा करते हैं? पैसे के लिए और पद पर बने रहने के लिए। सच्ची बात यही है, चाहे कोई कितना कह दे कि नहीं विचार बदल गया, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग इसीलिए करते हैं कि उनको अच्छा जीवन मिलेगा और सुरक्षा मिलेगी पद पर बने रहने की। तो ऐसे में जब ये सैनिक लौट कर आएंगे और इनको एकदम से खुली छूट होगी कि तुम्हें जो अपने यहां इंप्लॉय करे उसके यहां तुम जाके नौकरी करो, तो इनको सैलरी कौन देगा? जिसके पास पैसा, और जिसके पास पैसा आएगा और इनको रखना चाहेगा वो कौन लोग होंगे? तो पहला खतरा तो यह है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर सेना की ट्रेनिंग किन लोगों को सेना के ट्रेंड सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने के लिए दिलवाई जा रही है। क्योंकि देश की सुरक्षा के लिए परमानेंट जवानों की तुलना में अग्निवीर किसी काम के नहीं है, यह तो एकदम साबित है। यह तो छोटा बच्चा भी सुन करके बता देगा। और अगर मुझे इस क्षेत्र का ज्ञान नहीं है, मैं ये मान लूं विशेष ज्ञान, तो रिटायर्ड जनरल बख्शी की बात आप सुन ही रहे हैं। सेना प्रमुख नरवणे जी की किताब में बात आ ही गई है और तमाम सेना के अधिकारी ये बात कह रहे हैं। तो आखिर किनको सेना की ट्रेनिंग प्राप्त सुरक्षा गार्डों की आवश्यकता पड़ रही है देश में? ये कौन लोग हैं? और दूसरा खतरा जो इससे भी बड़ा है, आज की स्थिति में कहीं भी जनता को अगर नियंत्रित करना होता है तो पुलिस उन्हें कंट्रोल करती है। कहीं भी किसी बात को लेकर भीड़ बन गई, जनता सड़क पर आ गई, तो पुलिस भीड़ को तितर बितर करने आती है, कंट्रोल करती है। अगर उस भीड़ में रिटायर्ड अग्निवीर आ गए जो सेना की ट्रेनिंग लिए रहेंगे, तो क्या एक अग्निवीर को एक सिपाही नियंत्रित कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो अगर अग्निवीरों की भीड़ बना करके सड़क पर उतारने वाला कोई संगठन खड़ा हो जाए, तब क्या होगा? आखिर इतनी बड़ी संख्या में, क्योंकि हर 4 साल पर रिटायर हो जाएंगे, हर 4 साल पर, अगले 12 साल में कितने अग्निवीर रिटायर रहेंगे? और ध्यान देना दोस्तों कि 12 साल पर जो सबसे पहले वाला रिटायर्ड होगा वो महज 32 साल का ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जिनके पास अकूत पैसा है वो बहुत बड़ी संख्या में अग्निवीरों को सुरक्षा गार्ड के नाम पर भर लेंगे अपने पास और फिर वो राज्य से मुकाबला कर लेंगे, सत्ता से मुकाबला करने की सोचेंगे? आखिर इस तरफ भारत सरकार क्यों नहीं सोच रही है? कोई जरूरी नहीं कि जो आज सत्ता में है वो कल भी सत्ता में रहे। तो कहीं ये कल के लिए कोई रास्ता तो नहीं खोला जा रहा है? ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और मैं फिर एक बात कह दूं कि जैसे आपके देश के नेता, प्रशासक, प्रोफेशनल पैसे के लिए कंपनियां बदलते हैं, पार्टियां बदलते हैं, उसी देश की मिट्टी से अग्निवीर भी पैदा हुए हैं। इनको एक ही ट्रेनिंग दी गई है कि सामने वाले के साथ वह व्यवहार करो, मार डालने तक का, जो तुम्हारा कमांडर आदेश दे। और ऐसा क्यों करो? क्योंकि तुमको नौकरी मिली है, तुम सेवा में हो, सैलरी मिल रही है। तो जब ये रिटायर्ड होंगे और इनको लोग सेवा में रख लेंगे, सेना में रख लेंगे, तो ये काम इनसे करवाया जाएगा। और तब सरकार के खिलाफ अगर कहीं कोई बात उठ गई इस तरह से, तो इनको नियंत्रित कैसे किया जाएगा? यही कारण है कि सेना की ट्रेनिंग केवल सेना के लोगों के लिए ही रिजर्व रखी गई, वो किसी और को नहीं दी जाती। क्योंकि अगर देश के सारे लोगों को सैनिक बनने की ट्रेनिंग दे दी जाएगी तो देश के भीतर कोई आग जलेगी तो कौन रोकेगा? इसलिए मुझे यह बहुत चिंता हो रही है कि आखिर सरकार इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही। इतनी बड़ी संख्या में रिटायर्ड अग्निवीर यानी सेना की ट्रेनिंग प्राप्त लोग समाज में आकर क्या करेंगे? किसको इतनी बड़ी संख्या में सेना के ट्रेंड लोगों की जरूरत है? और इतना ट्रेनिंग के बाद 22 साल के व्यक्ति को रिटायर कर देने का क्या मतलब है? जब वो ट्रेंड हो चुका है तो सेना क्यों नहीं उससे काम ले रही है? यानी कि सेना क्या ट्रेनिंग देने वाली एजेंसी नहीं बन जाएगी? आपने ट्रेनिंग दी, 3 साल उनका एक्सपीरियंस बढ़ाया काम पर रख करके और फिर छोड़ दिया, समाज में जो चाहे वो ले जा, फिर वही किया आपने। तो सेना तो केवल ट्रेनिंग देने वाला डिपार्टमेंट बन रहा है।
इसलिए मुझे अग्निवीर योजना को लेकर की बहुत आशंका सी हो रही है, एक सिहरन सी हो रही है कि आखिर अग्निवीर योजना के लाने के पीछे का मकसद क्या है। मैं जान रहा हूं कि मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, लेकिन भारत के एक नागरिक के नाते मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं चिंतित हो रहा हूं, तो प्रकट करना मेरा अधिकार है। आप सब इस पर चिंतन करिए, सोचिए। सरकार पर दबाव पड़ रहा है, विपक्षी दलों का पड़ रहा है, सेना का पड़ रहा है, आम जनता का पड़ रहा है कि सरकार चाहे जिस किसी भावना से योजना लाई हो सकता है कि इनको भी ये ना अंदेशा हो कि इसका क्या दुरुपयोग हो सकता है, और ये इस योजना को वापस ले लें। युवाओं का भविष्य भी अच्छा होगा, देश सुरक्षित रहेगा, सीमा सुरक्षित रहेगी। सरकार में बैठे लोगों को यथाशीघ्र सद्बुद्धि आए और ये अग्निवीर योजना को हटा करके सैनिकों की पूर्णकालिक भर्ती की पुरानी योजना पर वापस लौटे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।